बंगाल के सुप्रसिद्ध राजा कीर्तिचंद के राज्य में तट पर श्री नारायण दास जी के नाम के श्री राम भक्त का घर था। वे बड़े ही शुद्ध चित्त तथा सरल स्वभाव के मनुष्य थे। वे धनवान थे और विद्वान भी, पर उनकी सादगी और सरलता ऐसी थी कि उन्हें कोई वैभव संपन्न समझ ही नहीं सकता था। धन में उनकी आसक्ति थी भी नहीं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम में ही उनका चित्त सदा लगा रहता था। नारायण दास जी की पत्नी मालती भी भक्तिमती, सुशीला एवं पतिव्रता थी। यद्यपि पत्नी के मन में कोई संतान न होने का दुख था, फिर भी नारायण दास जी को इस अभाव की तनिक भी पर्चा नहीं थी। अवस्था ढल जाने पर संसार त्याग कर श्री अयोध्या जी में रहते हुए जीवन के शेष दिन भगवान के भजन में बिता देने का उन्होंने निश्चय किया। पत्नी का साथ चलने का दृढ़ आग्रह देखकर उसे भी उन्होंने साथ ले लिया। उदार बैलों पर आवश्यक सामान लाद कर वे घर से चल पड़े। साथ में कोई भी सेवक ले चलना उन्हें पसंद नहीं आया। यद्यपि कई नौकर साथ चलने को उत्सुक थे। पति पत्नी श्री राम नाम का कीर्तन करते चलते थे। मार्ग में, धर्मशालाओं में या किसी ग्राम में निवास करते थे। इस प्रकार वे चित्रकूट पहुंच गए। चित्रकूट की उस पुण्य भूमि को देखकर नारायण दास जी का हृदय प्रेम विह्वल हो गया। वे वहां कुछ दिन के लिए ठहर गए। सत्संग, साधु सेवा, भजन कीर्तन, दान पुण्य करते हुए कुछ दिन चित्रकूट रहने के पश्चात वे अयोध्या की ओर चले। श्री राम, सीता जी तथा लक्ष्मण जी के साथ वन के बीहड़ मार्ग से ही अयोध्या से चित्रकूट आए हैं। हमें भी वन के कष्टों का अनुभव करते हुए उसी मार्ग से अयोध्या जाना चाहिए। ये सोचकर नारायण दास ने सीधा मार्ग छोड़ दिया और वे वन पर्वतों के दुर्गम मार्ग से चलने लगे। कौन सा मार्ग सीधा अयोध्या जाता है और कौन सा नहीं, ये वे नहीं जानते थे। जानने का साधन भी नहीं था। भगवान का नाम कीर्तन करते, कंकड़ पत्थर और कांटों से भरी ऊबड़ खाबड़ पगडंडियों से, भयंकर पशुओं से भरे जंगल के बीच से वे चले जा रहे थे। वृक्षों के नीचे किसी झरने के किनारे विश्राम करते और बैल वहीं घास चर लेते। इस प्रकार यात्रा चल रही थी। यात्रा करते करते वे लुटेरे भीलों के गांव के पास जा पहुंचे। भीलों ने समझ लिया कि इनके पास धन है। उन्होंने इनके पास आकर पूछा, तुम लोग इस बीहड़ वन में कैसे आ गए? नारायण दास ने सरलता पूर्वक बता दिया कि हम अयोध्या जी जा रहे हैं। भीलों ने कहा, तुम लोग तो मार्ग भूलकर इस वन में आ गए। चलो, अच्छा हुआ कि हम लोगों से भेंट हो गई। हम लोग भी अयोध्या जी ही जा रहे हैं। नारायण दास ने समझा कि हमें ये मार्गदर्शक मिल गए। वे उन दुष्टों पर विश्वास करके निश्चिंत हो गए। वे लोग इनको बातों में भुलाकर दुर्गम वन में ले गए। घोर वन में पहुंचकर भीलों ने नारायण दास को पकड़ लिया और इतना पीटा कि वे मूर्छित हो गए। उनके हाथ पैर बांधकर एक खाई में फेंक दिया और ऊपर से पत्थर पटक दिए। उनको मरा समझकर वे दुष्ट उनकी पत्नी के पास आए। मालती अपने पुण्य पति की दुर्दशा देखकर मूर्छित हो गई थी। वो पृथ्वी पर पड़ी थी। वे नर राक्षस उसे घसीटने लगे और गालियां देने लगे। थोड़ी देर में मालती को होश आया। उसने देखा कि इन दुष्टों की नीयत बहुत ही बुरी है। भय और क्रोध से वो कांपने लगी। कोई और उपाय न देखकर उस मालती ने नेत्र बंद करके श्री राघव जी को पुकारना प्रारंभ किया। प्रभु, आप शरणागत रक्षक नहीं है क्या? मैंने तो सुना है कि सेवकों की रक्षा के लिए ही आप धनुष बाण धारण करते हैं। क्या सचमुच आप शरण में आए अनाथों को शरण देते हैं? हमारे तो आप ही स्वामी हैं, आप ही रक्षक हैं। हमारी रक्षा क्यों नहीं करते दयामय? मालती नेत्र बंद किए कातर कंठ से प्रार्थना कर रही थी। भीलों को लगा कि कहीं से घोड़े की टापों की आवाज आ रही है। वे कुछ सोच सकें इससे पहले ही सफेद घोड़े पर सवार एक नौजवान आता दिखाई पड़ा। मस्तक पर सोने का मुकुट, कानों में रतन कुंडल, कमर में तलवार, हाथ में विशाल धनुष, पीठ पर तरकश कसा हुआ। उस श्याम वर्ण कमल लोचन युवक को देखकर डाकू डर गए। उन्हें वो यमराज से भी भयंकर दिखाई पड़ा। प्राण बचाकर वे चारों ओर भागे। किसी का भागते समय गिरकर सिर फूटा, किसी का पैर टूटा, किसी के दांत टूटे, सबको चोट लगी। उस युवक ने पास आकर घोड़े से उतरकर कहा, माता, तुम कौन हो? इस वन में अकेली कैसे आई? तुम्हारे साथ क्या कोई पुरुष नहीं है? ये कौन तुम्हें घेरे हुए थे? प्राणों में अमृत घोलते हुए ये शब्द मालती के कान में पड़े। मालती ने नेत्र खोलकर देखा और एक टक उस रूप राशि को देखती ही रह गई। युवक के फिर पूछने पर उसने किसी प्रकार बड़े कष्ट से अपनी कहानी सुनाकर प्रार्थना करते हुए कहा, मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो। तुम कोई भी हो, पर मेरी दुर्दशा देखकर ही दया में रघुवीर ने तुम्हें भेजा है। मैं नहीं जानती कि मेरे पतिदेव को ये दुष्ट कहां फेंकाए।
वे जीवित नहीं बचे होंगे। तुम मुझ दीन अबला पर दया करो, मेरे धर्म के भाई बनो। एक चिता बना दो, मैं उसमें जलकर अपने अंदर की ज्वाला को शांत करूंगी। युवक ने कहा, देवी आप चिंता न करें, आपके पति जीवित हैं। मैंने आते समय ये शब्द सुना है, हाय मालती, हम लोग अयोध्या जाकर श्री राम के दर्शन न कर सके। अवश्य ये शब्द तुम्हारे पति के ही होंगे। तुम मेरे साथ चलो, वो स्थान यहां से दूर नहीं है। मालती में अब एक पग चलने की भी शक्ति नहीं थी। भगवान ने अपना अभय हस्त बढ़ाया और माता कहकर मालती को आश्वासन दिया। वो उन सर्वेश्वर का हाथ पकड़कर चलने लगी। डाकुओं ने नारायण दास जी को खाई में पटक दिया था। उनके हाथ पैर लताओं से बंधे थे। उनका अंग अंग मार पड़ने से कुचल गया था। कई बड़े बड़े पत्थर उनकी छाती पर ऊपर से गिरे थे। उन्होंने मनी मन कहा, प्रभु तुम्हारे प्रत्येक विधान में ही जीव का मंगल है। मुझे तुम्हारी प्रत्येक व्यवस्था में आनंद है। मैं तो एकमात्र तुम्हारी शरण हूं। इतना सोचते सोचते वे मूर्छित हो गए। मालती ने वहां जाकर पति की यह दशा देखी तो वो धड़ाम से भूमि पर गिर पड़ी। भगवान ने उसे आश्वासन दिया। प्रभु ने खाई में उतरकर नारायण दास की छाती पर से शिलाएं हटा दी, उनके सारे बंधन काट डाले और उन्हें ऊपर उठा लाए। श्री राघव जी के हाथों का अमृत स्पर्श पाकर नारायण दास के शरीर में चेतना लौट आई। उनके शरीर, मन, प्राण सबकी व्यथा तत्काल दूर हो गई। नारायण दास ने नेत्र खोलने पर जब अपने सामने उन धनुषधारी को देखा तो कई क्षण वे अपलक देखते रहे। हृदय ने कहा, इस भीषण विपत्ति से मुक्ति भला श्री जानकीनाथ को छोड़कर और कौन दे सकता है। ये पीतांबरधारी, कौस्तुभ मणि गले में पहनने वाले मेरे रघुनाथ ही तो हैं। बस वे प्रभु के चरणों में लौट गए। उनके नेत्रों की धारा ने प्रभु के चरण धो दिए। भगवान अपने ऐसे भक्तों से क्या छिपे रह सकते हैं। प्रभु ने अपने ज्योतिर्मय चिन्मय स्वरूप का दर्शन देकर दंपत्ति को कृतार्थ किया, उन्हें भक्ति का वरदान दिया। भगवान की आज्ञा से नारायण दास पत्नी के साथ वहां से चलकर कुछ दिनों में अयोध्या पहुंच गए। श्री सरयू जी के तट पर उन्होंने अपनी पूर्ण कुटी बना ली। वहीं भगवान का भजन करते हुए उन्होंने शेष जीवन व्यतीत किया। जय श्री राम। रमा नाम की एक स्त्री किसी गांव में रहती थी। 5-6 बरस उसकी शादी को हो गए थे, पर कोई संतान नहीं थी। एक बार श्री राधा अष्टमी का उत्सव आया। गांव की औरतें बरसाना जा रही थी। औरतों ने कहा, तुम भी बरसाना चलो, राधा रानी बड़ी दयालु हैं, तुम्हारी गोद जरूर भरेंगी। वो कभी 7-8 दिन अपने घर से बाहर नहीं रही थी। उसके पति और सास ने भी उसे जाने की आज्ञा दे दी। बस उसने मन में ठान लिया कि राधा रानी मेरी गोद जरूर भरेंगी। जिस दिन उसे जाना था उसी दिन उसके पैर में चोट लग गई। उससे चला भी नहीं जा रहा था। फिर भी वो स्त्रियों के साथ यात्रा पर चल दी। सारे रास्ते ट्रेन में राधा कृष्ण का जाप कीर्तन करते हुए गई और बरसाना पहुंचकर नहा धोकर राधा जी के मंदिर में जाने के लिए तैयार हुई। राधा जी के महल में जब जाते हैं तो ऊपर बहुत सारी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। जैसे ही सब सीढ़ियां चढ़ने लगे वो स्त्रियों से बोली, तुम लोग आगे आगे चलो, मैं धीरे धीरे सीढ़ियों से आ रही हूं। पैर में चोट लगने की वजह से उससे चला भी नहीं जा रहा था। 2-4 सीढ़ियां चढ़ने के बाद उसका पैर मुड़ गया और वो नीचे गिरने लगी। तभी एक 7-8 साल की कन्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। रमा बोली, बेटी आज अगर तुम ना होती तो मैं नीचे गिर गई होती। वो कन्या बोली, मैया ऐसे कैसे गिर जाने देती मैं तुम्हें। रमा ने पूछा, बेटी तुम्हारा क्या नाम है। वो बोली, लाडो नाम है मेरा, यहीं पास में रहती हूं। वे दोनों सीढ़ियों पर बैठ गए। लाडो कहने लगी, मैया मेरे लिए क्या लाई हो। रमा ने सोचा, ना कोई जान ना पहचान और लाडो ऐसे बात कर रही है। फिर रमा ने कहा, लाडो मैं कल तुम्हारे लिए लेकर आऊंगी, तुम्हें क्या पसंद है। लाडो बोलती है, मुझे नथनी, गले का हार, कान के कुंडल, चूड़ियां, मेहंदी, घाघरा चोली, ये सब चीजें पसंद है, कुछ भी ले आना। इतना कहकर वो बालिका भाग गई। जैसे तैसे रमा भी मंदिर में दर्शन करके लौट आई। आकर उस बालिका के बारे में सोचने लगी और बाजार से उसके लिए गले का हार और चूड़ियां ले आई। अगले दिन वहीं जहां मिले थे वहां लाडो उसका इंतजार करते मिली। उसने जैसे ही चूड़ियां और गले का हार लाडो को दिया, वो बोली, बस इतनी सी चीज, और चीजें नहीं लाई। और वो मुंह फुलाकर बैठ गई। तब रमा बोली, अभी मैं 8 दिन यहीं पर हूं, रोज तुम्हारे लिए कुछ न कुछ लाया करूंगी।
ये सुनकर लाडो उसकी गोदी में बैठ गई और उसके गले से लग गई। रमा तो रोने ही लगी, उसे जैसे एक संतान मिल गई। उसने बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। ऐसे ही वो फिर चली गई। रमा ने मंदिर से आकर उसके लिए एक घाघरा और चोली बनवाए। ऐसे ही रोज वो उसे कुछ न कुछ देती। एक दिन रमा कहती है, अब ये सारी चीजें मुझे डालकर भी तो दिखा, कैसी लगती है। लाडो बोली, कल राधा अष्टमी है, कल पहनूंगी। इस बार लाडो के साथ एक लड़का भी था। उसे देखकर रमा ने कहा, आज पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैंने एक धोती और मोरपंख वाला मुकुट लिया है, क्या मैं इसे दे दूं? लाडो बोली, ये कनुआ है, मेरे साथ ही रहता है। हाँ, तुम इसे दे दो। ऐसा कहकर वे दोनों सामान लेकर चले गए। अगले दिन राधा अष्टमी थी। जब रमा सीढ़ियों पर आई, वहां उसे आज कोई न मिला। बहुत इंतजार के बाद जब वो मंदिर में पहुंची तो वहां बहुत भीड़ थी। कीर्तन और नृत्य हो रहा था। किसी तरह भीड़ को चीरती हुई वो आगे पहुंची और वहां पहुंचकर राधा जी को देखा और ठाकुर जी को देखा तो वही सामान सब जो वो लाई थी उन्होंने धारण किया हुआ था। वो पत्थर सी हो गई, आंखों से आंसू बहने लगे। बात समझते देर न लगी कि वो लाडो राधा जी और कनुआ कृष्ण जी हैं। स्वयं जगत के पालनहार उसके पास आते हैं। राधा जी उसकी गोदी में बैठती हैं और उसे मात्र सुख प्रदान करती हैं। वो तो जैसे बावरी हो गई, दिन रात लाडो लाडो कहती रहती, पुकारती रहती। वो स्त्रियों से बोली, तुम लोग घर जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। उसकी सास और पति भी उसे लेने आए पर वो साथ नहीं गई। अब तो प्रतिदिन वो सीढ़ियों पर बैठे बैठे आंसुओं से सीढ़ियां धोती, पलकों से बुहारती। ऐसा करते करते उसे 30 बरस हो गए। एक दिन एक बालिका उसका हाथ पकड़कर ऊपर अटालिका में ले गई। वहां जाकर बोलती है, लो आ गई तेरी लाडो। ऐसा कहकर बाहें फैलाकर रमा को बुलाने लगी और अपने गले लगा लिया। उस दिन रमा ऐसे गले लगी कि पार्थिव शरीर को छोड़कर सदा के लिए अपनी लाडो के पास चली गई। इस घटना से हम सबको ये सीख मिलती है कि जो भी आशा रखें, चाहे वो सकाम हो या निष्काम, केवल भगवान से ही रखें। राधा रानी की जय हो। एक व्यक्ति पाकिस्तान से 1 लाख रुपए का रूहानी इत्र लेकर आए थे, क्योंकि उन्होंने संत श्री हरिदास जी महाराज और बाके बिहारी के बारे में सुना हुआ था। उनके मन में आया कि मैं बिहारी जी को ये इत्र भेंट करूं। उस इत्र की खासियत ये होती है कि अगर बोतल को उल्टा कर देंगे तो भी इत्र धीरे धीरे गिरेगा और उसकी खुशबू लाजवाब होती है। ये व्यक्ति वृंदावन पहुंचा। उस समय संत जी एक भाव में डूबे हुए थे। संत देखते हैं कि राधा कृष्ण दोनों होली खेल रहे हैं। जब उस व्यक्ति ने देखा कि ये तो ध्यान में है तो उसने वो इत्र की शीशी उनके पास में रख दी और पास में बैठकर संत की समाधि खुलने का इंतजार करने लगा। तभी संत देखते हैं कि राधा जी और कृष्ण जी एक दूसरे पर रंग डाल रहे हैं। पहले कृष्ण जी ने रंग से भरी पिचकारी राधा जी के ऊपर मारी और राधा रानी सर से लेकर पैर तक रंग में रंग गई। अब जब राधा जी रंग डालने लगी तो उनकी कमोरी यानी छोटा गड़ा खाली था। संत को लगा कि राधा जी तो रंग डाल ही नहीं पा रही हैं, क्योंकि उनका रंग खत्म हो गया है। तभी संत ने तुरंत वो इत्र की शीशी खोली और राधा जी की कमोरी में डाल दी और तुरंत राधा जी ने कृष्ण जी पर रंग डाल दिया। हरिदास जी ने सांसारिक दृष्टि में वो इत्र भले ही रेत में डाला, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि में वो राधा रानी की कमोरी में डाला। उस भक्त ने देखा कि इन संत ने सारा इत्र जमीन पर गिरा दिया। उसने सोचा, मैं इतनी दूर से इतना महंगा इत्र लेकर आया था, पर इन्होंने तो इसे बिना देखे ही सारा का सारा रेत में गिरा दिया। मैंने तो इन संत के बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन इन्होंने मेरे इतने महंगे इत्र को मिट्टी में मिला दिया। वो कुछ भी न बोल सका। थोड़ी देर बाद संत ने आंखें खोली। उस व्यक्ति ने संत को अनमने मन से प्रणाम किया। अब वो व्यक्ति जाने लगा। तभी संत ने कहा, आप अंदर जाकर बिहारी जी के दर्शन कराएं। उस व्यक्ति ने सोचा कि अब दर्शन करें या ना करें, क्या लाभ। इन संत के बारे में जितना सुना था सब उसका उल्टा ही पाया है। फिर भी चलो चलते समय दर्शन कर लेता हूं, क्या पता अब कभी आना हो या ना हो। ऐसा सोचकर वो व्यक्ति बांके बिहारी के मंदिर में अंदर गया तो क्या देखता है कि सारे मंदिर में वही इत्र महक रहा है। और जब उसने बिहारी जी को देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। बिहारी जी सर से लेकर पैर तक इत्र में नहाए हुए थे। उसकी आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे और वो सारी लीला समझ गया।
तुरंत बाहर आकर संत के चरणों में गिर पड़ा और उन्हें बार बार प्रणाम करने लगा और कहता है, संत जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप पर अविश्वास दिखाया। संत ने उसे माफ कर दिया और कहा कि भैया तुम भगवान को भी सांसारिक दृष्टि से देखते हो, लेकिन मैं संसार को भी आध्यात्मिक दृष्टि से देखता हूं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। वडोदरा के पास एक गांव में कृष्ण भगवान के परम भक्त मनसुख मास्टर जी स्कूल में बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाते, अच्छी शिक्षा के साथ साथ बच्चों में अच्छे संस्कार देते, प्रभु का हर पल चिंतन करते रहते। मनसुख मास्टर जी हर पूर्णमासी को ठाकुर जी के दर्शन के लिए जाते। स्कूल में उन्होंने बच्चों को इतना होशियार बना दिया था कि जिस दिन मास्टर जी ठाकुर जी के दर्शन के लिए जाते, उस दिन विद्यार्थियों में से ही कोई एक बाकी स्कूल के विद्यार्थियों को बहुत अच्छे तरह से पढ़ाता। इस प्रकार अच्छी तरह से स्कूल की नौकरी और ठाकुर जी की भक्ति से मनसुख मास्टर जी का जीवन अच्छा चल रहा था। गांव के कुछ ईर्ष्यालु लोगों ने वडोदरा के शिक्षण अधिकारियों से मनसुख मास्टर जी की शिकायत की कि हमारे गांव के मास्टर जी बच्चों को पढ़ाने के बजाय ठाकुर जी के दर्शन के लिए चले जाते हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई खराब होती है। 2 बार जांच करने के लिए शिक्षण अधिकारी के ऑफिस से कुछ साहब आए, पर उस दिन पूनम न होने के कारण मनसुख मास्टर जी स्कूल में हाजिर थे और स्कूल की प्रार्थना और बच्चों की पढ़ाई और संस्कार देखकर जांच अधिकारी बहुत खुश हुए और इनाम देकर गए। गांव के लोगों को जब इस बात का पता चला तो सभी ने निश्चय किया कि फिर से शिकायत की जाए। इस बार स्पष्ट शब्दों में पूनम के दिन जांच की जाए ऐसा लिखा गया, जिससे मास्टर जी हाथों हाथ पकड़े जाएं। और इस बार शिक्षण अधिकारी स्वयं जांच के लिए आए, इस बात पर जोर दिया गया। पूनम के दिन सुबह की पहली ट्रेन से मास्टर जी ठाकुर जी के दर्शन के लिए निकल गए। दूसरी ओर ठीक 11 बजे स्कूल में जांच के लिए शिक्षण अधिकारी साहब गांव में आए। गांव के लोगों ने शिक्षण अधिकारी साहब का स्वागत किया। मास्टर जी की पत्नी को जब इस बात का पता चला कि गांव में जांच के लिए साहब आए हैं और मास्टर जी ठाकुर जी के दर्शन के लिए गए हैं, तो तुरंत वो दौड़ती दौड़ती घर में गई और ठाकुर जी की मूर्ति के समक्ष घी का दीपक जलाया और ठाकुर जी से कहने लगी, हे रणछोड़नाथ, मेरे पति की नौकरी चली जाए उसके लिए मुझे कोई चिंता नहीं, पर कल सुबह जब ये बात सभी को पता चलेगी कि आपके दर्शन करने गए मास्टर जी की नौकरी चली गई तो आप पर कौन भरोसा करेगा। हे ठाकुर जी, हमारी लाज रखना। दूसरे ही क्षण ठाकुर जी की मूर्ति में से साक्षात ठाकुर जी अपने भक्त की लाज रखने के लिए मनसुख मास्टर जी का रूप धारण कर गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लग गए। जैसे ही गांव के लोग और शिक्षण अधिकारी जांच करने के लिए आए, उन्होंने देखा मास्टर जी आंखें बंद करके श्री कृष्ण की प्रार्थना गा रहे हैं और बच्चे उतनी ही सुंदरता से उनके पीछे पीछे गा रहे हैं। प्रार्थना पूरी होने के बाद मास्टर जी के रूप में आए भगवान ने कहा, साहब मुझे पहले खबर कर दी होती तो आप सभी के स्वागत की अच्छे से तैयारी करता। शिक्षण अधिकारी ने बच्चों से प्रश्न पूछे। होशियार बच्चों ने सभी प्रश्नों के विस्तार से अच्छे से जवाब दिए। बच्चों की शिक्षा और संस्कार देखकर शिक्षण अधिकारी साहब बहुत खुश हुए। शिक्षण अधिकारी साहब ने मास्टर जी को इनाम देने की घोषणा की। गांव के लोग अंदर ही अंदर जलकर राख हो गए। सही घटना तो अब घटती है। शिक्षण अधिकारी खुश होकर वडोदरा जाने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं। अचानक सामने से ठाकुर जी का दर्शन करके मनसुख मास्टर जी ट्रेन से उतरे। मनसुख मास्टर जी को देखकर शिक्षण अधिकारी चौंक गए। मास्टर जी भी शिक्षण अधिकारी को देखकर घबरा गए। घबराते हुए कहने लगे, साहब मुझे अगर पता होता कि आज आप आने वाले हैं तो मैं ठाकुर जी के दर्शन के लिए नहीं जाता। शिक्षण अधिकारी साहब ने कहा, मनसुख जी आप मजाक कर रहे हैं, मैं आपके स्कूल में जांच करने गया, आप खुद पूरे दिन हमारे साथ रहे, ये सब क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मनसुख मास्टर जी की आंखें भर आईं और रोते रोते कहने लगे, साहब मैं समझ गया, मेरे भगवान ने मेरी लाज रखने के लिए, मेरी नौकरी बचाने के लिए मेरे ठाकुर जी कृष्ण भगवान को मास्टर जी बनकर नौकरी करनी पड़ी। वाह मेरे ठाकुर जी, भक्तों के लिए आप कितने रूप धारण करके उनका काम करते हैं। शिक्षण अधिकारी और गांव के लोगों ने जब सारी वास्तविकता सुनी, सभी की आंखों से आंसू निकल पड़े। मनसुख मास्टर जी ने तुरंत एक कागज निकाला और उस पर अपना इस्तीफा लिखकर शिक्षण अधिकारी को देते हुए बोले, मेरे बदले मेरे ठाकुर जी को नौकरी करनी पड़ी, ऐसी नौकरी मुझे नहीं करनी है। शिक्षण अधिकारी साहब ने और गांव के लोगों ने बहुत समझाया। गांव के लोग अपनी भूल पर पछताने लगे, मास्टर जी से माफी मांगने लगे।
मास्टर जी स्कूल में गए। जिस कुर्सी पर मुरलीधर भगवान श्री कृष्ण मेरे ठाकुर जी बैठे थे, उसकी 4 परिक्रमा कर उसे प्रणाम कर चौधार आंसुओं से रोने लगे। हे मेरे नाथ, अखिल ब्रह्मांड के मालिक, आज आपको मेरे जैसे तुच्छ मानव के कारण मास्टर का रूप धारण कर नौकरी करनी पड़ी। हे प्रभु, आज आपने ये साबित कर दिया कि आप अपने भक्तों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। वाह मेरे ठाकुर जी, वाह। दोस्तों, भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप भी मेरी तरह इस बात से सहमत हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। जय श्री कृष्णा।